हाय जय हिंद। स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के टॉपिक्स आर्थिक समीक्षा 2022 और 2023 के बीच में। आर्थिक समीक्षा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वित्त मंत्री कौन है? अभी सीतारमण जी है। 31 जनवरी 2023 को ये संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 पेश किया गया। किसके द्वारा? वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा। इस आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। देखिए, ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वर जी हैं। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हमारे बी अनंत नागेश्वर जी हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी है। कब पेश किया गया था? 31 जनवरी 2023 को। और इसका थीम क्या है? मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीय। ठीक, ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के बीच में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष में विकास दर कितना था? 8.7% था, जिससे घटकर अभी 2023 में 7% के आसपास होने वाला है। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर 8 से 8.5 रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। कितना जीडीपी अनुमान जाहिर किया गया था? 8 से 8.5% जीडीपी अनुमान किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6 से बढ़कर 6.8% रहने का अनुमान है। देखिए, अनुमानतः इसमें है 2023 और 24 के दौरान जो भारत की जीडीपी विकास दर है ये 6 से बढ़कर 6.8% रहने का अनुमान है। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने वाली है, या पिछले वर्ष कितने % थी? तो 6 से 6.8%, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे हमारा है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। देखिए, ये अनुमानता है। अनुमानता कितना है? 6 से 6.8%, 6 से 6.8% अनुमानता है। और वास्तविक कितना? वास्तविक पूछेगा तो 6.5%। ये रियल में है, ये अनुमानता है। ठीक है, एक्सपेक्ट किया गया अनुमानता है, ये रियल 6.5% रहेगी। कब? 2023 और 24 के बीच में जीडीपी कितना रहेगी? 6.5%, यानी 6.5%। आगे देखते हैं। भारत ट्रिपल पी यानी क्रय शक्ति समता के संदर्भ में तीसरी, जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ भारत ट्रिपल पी मतलब ट्रिपल पी का होता है परचेसिंग पावर प्रायोरिटी। ठीक है, परचेसिंग पावर प्रायोरिटी ये है। क्रय शक्ति समता, हिंदी में कहेंगे तो क्रय शक्ति समता, और इंग्लिश में परचेसिंग पावर प्रायोरिटी में भारत कितने स्थान पे है? 3rd स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन है? भारत कितने स्थान पे? 3rd स्थान पे। और ये जबकि विनिमय दर में कितने स्थान? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेसिंग पावर प्रायोरिटी में 3rd नंबर पे है, और विनिमय में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे देखते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय यानी स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक दर 5.5% है। प्रति व्यक्ति आय की वार्षिक वृद्धि दर 5.5% यानी 5.5% है। प्रति निवल राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पर 96,522 रुपया है। आगे है। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दुगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या 70 लाख से दुगुना होकर कितना हो गई है? 1.4 करोड़ पहुंच गई है। देखिए आगे, सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष
2022 से 2023 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना था 6.4%। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI टिक कर लीजिएगा। इसमें 2022 और 23 के बीच में राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 6.4% यानी 6.4% रहा है। जो पिछले वित्त वर्ष था 6.7%। 2021 और 22 के पूछेगा तो 6.7% था, और अभी 2022 और 23 वित्त वर्ष में कितना है 6.4%। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारा क्वेश्चन। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना है 6.4% यानी 6.4%। जो पिछले वर्ष 6.7% था यानी 6.7% था। देखिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था 562 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कब दिसंबर 2022 के अंत में विदेशी मुद्रा का भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आगे RBI ने वित्त वर्ष 2022 और 2023 में मुद्रास्फीति की दर कितने रहने का अनुमान लगाया है। ये अनुमान है, एक्चुअल नहीं है, वास्तविक नहीं। 6.8% 6.8% अनुमान लगाया है RBI ने वित्त वर्ष 2022 और 2023 में। कौन मुद्रास्फीति की दर कितना अनुमान लगाया है 6.8% यानी 6.8%, 6.8%। आगे है हमारा वित्त वर्ष 2022 और 2023 में कृषि का सकल मूल्यभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष में 3% से अधिक है। देखिए कृषि का सकल मूल्यवर्धक यानी GVA, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितना था 3.5% अभी 2022 और 23 में है, पिछले वर्ष से 3% से अधिक है। मूलभूत कीमतों पर 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष के 3% से अधिक है। देखिए आगे है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में ऋण वृद्धि जनवरी नवंबर 2022 के दौरान औसत 30.5% से अधिक रही। आगे है 2021-22 के दौरान देश में रिकॉर्ड 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। कितना 5 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ। इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया। कितना 36 लाख मीट्रिक टन किसके लिए किया गया एथेनॉल उत्पादन के लिए 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग किया गया एथेनॉल उत्पादन के लिए। आगे है वित्त वर्ष 2022 और 23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 10.3 यानी 10.3% से काफ़ी कम रहा। आगे है वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 9.1% रहा। अनुमान है वित्त वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है 9.1%। सेवा क्षेत्र में 9.1% का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 8.4% से अधिक है। पिछले वर्ष कितना था 8.4% था, अभी है सेवा क्षेत्र में 9.1%। इसको ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अगला है हमारा भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश और भारत का सर्वाधिक निर्यातक देश। ये दोनों याद रखेंगे, आयातक और निर्यातक देश। आयातक देश में सबसे ज़्यादा अमेरिका से निर्यात में सबसे ज़्यादा अमेरिका से होता है, UAE, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद चीन। सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ होता है अमेरिका, UAE, नीदरलैंड और चीन। और आयात आता कहाँ से चीन, UAE और अमेरिका से। निर्यात होता है सबसे ज़्यादा अमेरिका, उसके बाद UAE, उसके बाद नीदरलैंड, उसके बाद चीन। भारत का सर्वाधिक आयात करता है कौन, आता कहाँ चीन, UAE, अमेरिका। अगला है भारत 2022 में 100 अरब यानी 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया है। अभी शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता बना है 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके भारत 2022 में। आगे है भारत के ई-कॉमर्स बाज़ार के वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर बढ़ने का अनुमान है। 2025 तक
ई कॉमर्स बाज़ार में 18% दर बढ़ने का अनुमान है। 18% से बढ़ने का अनुमान है। 18% दर से बढ़ने का अनुमान है ई कॉमर्स बाज़ार में। आगे है कुल प्रजनन दर 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। 2.1 हो गया है, जो पहले 2.4 था। शिशु मृत्यु दर 38.4 हो गया है, जो पहले 46 था, 46 यानी 46 था, जो अभी हो गया है 38.4। नवजात शिशु मृत्यु दर हो गया है 24.9 यानी 24.9 है, जो पहले था 29.5 यानी 29.5 था। देखिए अप्रैल और दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर का हुआ। कब? अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात 332.5 अरब डॉलर हुआ। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर अप्रैल 2022 में 7.8% पहुँच गई। भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति दर है अप्रैल 2022 में कितना पहुँच गई? 7.8% यानी 7.8% पहुँच गई। आगे केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय व्यय वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी 2.1% और वित्त वर्ष 2022 में आरई 2.2% तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6 यानी 1.6% था। आगे देखते हैं। आगे है सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 के 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया है। सामाजिक क्षेत्र का जो व्यय वित्त वर्ष है 2016 में 9.1 था, जो 2023 में 21.3 हो गया, यानी 9.1 से 21.3 हो गया है। ये 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया सामाजिक क्षेत्र व्यय वित्त वर्ष। आगे 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई। कितना? 220 करोड़ से अधिक। भारत ने वर्ष 2070 तक, अगला पॉइंट, भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेट जीरो संकल्प का व्यक्त किया है। भारत ने वर्ष 2030 तक पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% यानी 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया। 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को हासिल किया था। गैर जीवाश्म ईंधन बनाने का 2030 तक हमारा लक्ष्य था, लेकिन उससे पहले 40% स्थापित विद्युत क्षमता अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये शून्य उत्सर्जन वाला जो शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है 2070 तक है, इसके लिए नेट जीरो का एक संकल्प लिया गया है योजना का। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, भारत वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कम करेगा। आगे है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत वर्ष 1947 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से, किस मिशन से? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत कब तक? 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कब? 2047 तक राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए एक जीवन शैली के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट है वर्ष 2020 और 2021 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर 9.3% हो गया है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि देखी गई है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट कहेगा तो अधिनियम आ जाएगा, के तहत 81.4 करोड़ लाभार्थियों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। किसके तहत? NFSA के तहत यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 3.7% बढ़ा। कितना बढ़ा? 3.7% बढ़ा, जो पिछले दशक
% की औसत वृद्धि से अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य वर्धित इतना 3.7% बढ़ा, जो पिछले 2.8% से अधिक है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक बन गया है। इम्पोर्टेंट है, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा फ़ोन निर्माता बन गया है। मोबाइल निर्याता में भारत का स्थान दूसरा हो गया है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.91 यानी 7.91 लाख टन खराब होने वाले वस्तुओं का परिवहन किया है। 2022 तक 2359 किसान रेलों ने 7.91 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है। अगला टॉपिक है, वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों को लाभ मिला। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हो जाता है। उड़ान योजना किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो हवाई यात्रा से रिलेटेड है। और ये कब चालू किया गया था? तो 2016 में। कब? 2016 में। और योजना का नाम क्या है? उड़ान योजना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। जितने नए हमारे फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।